आज की मेरी वीडियो हामला ख़वातीन के लिए है। मैंने देखा है कि जब ख़वातीन चेकअप के लिए जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास और हमल के दौरान उनको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है, तो उनके खुद भी दिल में खौफ होता है या उनके साथ जो बड़े आए होते हैं तो वो भी कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, क्या इसके बगैर चेकअप नहीं हो सकता, कहीं इससे हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि अल्ट्रासाउंड की इन्वेस्टिगेशन आपके बेबी के लिए सेफ़ है और ये अल्ट्रासाउंड कितनी मरतबा होना चाहिए, इससे कोई नुकसान तो नहीं है और इसमें क्या देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में बहुत सी हामला ख़वातीन आती हैं जिनके हम चेकअप करते हैं। तो जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। तो मैंने ये देखा है कि अक्सर ख़वातीन इससे कतराती हैं, ये कहती हैं कि अभी तो एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, फिर आप अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रही हैं, क्या इससे मेरे बच्चे पे इफ़ेक्ट तो नहीं जाएगा, बार बार शुआएँ लगने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा बच्चे में। तो पहली बात तो मैं ये गाइड करती जाऊँ कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं, ये रेडिएशंस नहीं हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हम आपको एडवाइस करते हैं कि किसी किस्म की शुआओं या रेडिएशंस को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके हमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टिगेशन है, बल्कि ये बहुत अहम और फ़ायदेमंद इन्वेस्टिगेशन है जो हमल के दौरान आपके रेगुलर चेकअप्स में एडवाइस की जाती है। इसमें मकसद ये होता है कि देखा जाए कि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, बच्चा हेल्दी है, हार्ट बीट ठीक आ रहा है, डिलीवरी का टाइम डिसाइड किया जाता है, चेक किया जाता है कि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है हमल के दौरान। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अब अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में कराया कब कब जाता है और क्यों कराया जाता है? तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपके जब पीरियड्स मिस होते हैं, आप यूरिन पे चेक करते हैं कि आपको हमल है, या आपका ब्लड टेस्ट होता है जिस पे चेक करते हैं कि आपको हमल है, उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है। पीरियड्स के मिस होने के 2 हफ्ते के बाद, तब तक आपकी प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की हो चुकी होती है। ये पहला अल्ट्रासाउंड है जो आपको सजेस्ट किया जाता है। इस पे पता चलता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर ही है प्रेगनेंसी, कहीं बाहर तो नहीं है, ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। देखा जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं है। ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी किस जगह पे अटैच्ड है, क्या बेबी की ग्रोथ आपकी डेट्स के हिसाब से मैच कर रही है, ताकि उससे फिर कैलकुलेट किया जाता है कि आपके बच्चे की डिलीवरी किस तारीख को होगी। क्या आपके अंदर जो हमल है वो एक ही बेबी के साथ है, कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पहले अल्ट्रासाउंड पे चेक की जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है और इसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। जो अगला अल्ट्रासाउंड है वो हमल के 11वें से 13वें हफ्ते के दरमियान किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है सर्वाइकल लेंथ, यानी बच्चेदानी के मुंह की लेंथ। कुछ ख़वातीन में बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनकी बच्चेदानी खुल जाती है और हमल ज़ाया हो जाता है। तो सर्वाइकल लेंथ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये शॉर्ट हो, फिर आपके डॉक्टर्स आपके बच्चेदानी को टांका लगाना सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इस अल्ट्रासाउंड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। इससे पता चलता है कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम का मसला तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर उसके मुताबिक फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। देखा जाता है बच्चे की ग्रोथ ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, कोई और मसला तो नहीं है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो हमल के 18वें से 22वें हफ्ते तक किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, इसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। एनोमली स्कैन का मतलब है कि देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। बच्चे के सर से पाँव तक हर चीज़ चेक की जाती है। बच्चे का सर चेक किया जाता है, आँखें चेक की जाती हैं, नाक मुंह चेक किया जाता है, ब्रेन चेक किया जाता है, दिमाग को चेक किया जाता है अच्छी तरह से, दिल चेक किया जाता है, गुर्दे चेक किए जाते हैं, आंतें चेक की जाती हैं, हड्डियाँ चेक की जाती हैं कि कोई बोन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी हर तरह का डिफेक्ट वो चेक किया जाता है। और इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ चेक की जाती है, सर्विक्स की लेंथ दोबारा चेक की जाती है। इसके बाद जो अगला अल्ट्रासाउंड है वो हमल के 28 से 32 हफ्ते के दरमियान किया जाता है। उसको ग्रोथ स्कैन कहा जाता है। देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है,
उसमें देखा जाता है कि बच्चे को खून का दौरान ठीक जा रहा है, जिसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ताकि देखा जाए कि बच्चे की ग्रोथ में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, कोई बच्चे का पानी ज़्यादा तो नहीं है, कोई कम तो नहीं हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई। क्योंकि आम तौर पे जो कॉम्प्लिकेशन हमल के दौरान आती है वो हमल के 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक आती है, तो उस चीज़ को चेक किया जाता है। जो आपका आखिरी अल्ट्रासाउंड है वो हमल के 36 से 38 हफ्ते के दरमियान किया जाता है, जिसमें फ़ाइनल पोजीशन चेक की जाती है कि आपके बच्चे की पोजीशन ठीक है, आपके बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का पानी कितना है, आमल की पोजीशन क्या है। इस अल्ट्रासाउंड की बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी वजह से आपका सिजेरियन सेक्शन डिसाइड किया जाता है। तो हमल के दौरान होने वाले अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जैसे आपको सजेस्ट करती है अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि आप भी सेफली अपनी प्रेगनेंसी को गुजारें और एक हेल्दी बेबी आपके पास आए।